Hello dear students, good morning to all of you. You are welcome to this channel. आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये आपका सेकंड चैप्टर है और आप इस चैप्टर पर जाने से पहले जो इसमें मैं नाम बोल रहा हूँ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो इसमें कई सारे वर्ड्स हैं। जो मैंने अभी सेंटेंस बोला लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, इसमें कई सारे वर्ड्स हैं। तो इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है अपना, फिर उसके बाद में हम चैप्टर पे प्रोसीड करने वाले हैं। तो इससे पहले आपने जो प्रीवियस क्लासेज है उनके अंदर कुछ एक वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग शायद समझा होगा। मैं दोबारा उनको रिकॉल करवा देता हूं। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन लें। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका ये जो सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टर्म्स आने वाले हैं वो एक एक करके हम लेने जा रहे हैं। पहला जो आपका टर्म आने वाला है वो है कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज वेरिएबल, ताकि हम उनको आगे आने वाले जो सेंटेंस होंगे उनमें उनको कनेक्ट कर पाए। पहला आपका है वो है कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट, आपने पहले भी पढ़ा होगा कांस्टेंट क्या होता है। आपने ये पढ़ा होगा कि जो वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट कहलाती है। जो वैल्यू फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं हो सकती है, विच कैन नॉट चेंज, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। जैसे मान लो आपके पास में -3 है या 2 है या 5 है या 11 है या 17 है, ऐसी जो वैल्यू होती हैं जो अपना वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकती हैं, जो फिक्स वैल्यू हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं, या सिंपली उनको कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो ये ऐसी वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होती है, अपना वैल्यू कभी चेंज नहीं कर सकती। इसी में एक आता है आपका वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट टर्म भी यूज करना है। व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल में देखो नाम छुपा हुआ है, वेरी करने वाला। वेरी मतलब चेंज होने वाला। द क्वांटिटी विच कैन चेंज, द क्वांटिटी विच कैन change is called a variable quantity. आप देखते हो, आपने सिंपल इक्वेशन सोल्व करी होंगी। 2x - 2 = 0 में 2x = 0 + 2 किया, 2x = 2 किया, x की वैल्यू आपने 2/2 यानी 1 फाइंड आउट करी। ये एक एग्जांपल है। ऐसे ही मान लो x - 1 = 0 है, तो x की वैल्यू 0 + 1 करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। आप देखेंगे कि इस एग्जांपल में तो आपकी x की वैल्यू है वो 1 आ रही है। यदि मैं इस वाले एग्जांपल में देखता हूं तो भी वैल्यू 1 आ रही है। यदि एक और अनदर एग्जांपल में हम 2x - 1 = 0, देन 2x = 0 + 1, 2x = 1, x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। आप देखेंगे 3 डिफरेंट एग्जांपल हैं जिनमें x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 आई, लेकिन इस जगह पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। लेकिन है तो तीनों एग्जांपल में वेरिएबल x ही ना। तो आपका ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकती है। अलग अलग क्वेश्चन में इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो जो क्वांटिटी चेंज हो सकती है, जो वैल्यू चेंज हो सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल क्वांटिटी। तो जब कभी भी आपको ऐसे लेटर्स मिल जाएंगे x, y, z, t एटसेट्रा, ये जो आपको लेटर्स मिलेंगे, इन लेटर्स का नाम होता है वेरिएबल, राइट। तो हमें जो आपका चैप्टर है उसके अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दिखाई देंगे और हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ओके, इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया कांस्टेंट वैल्यू ऐसी होती हैं जो नंबर्स हैं वो सारे कांस्टेंट हैं, और वेरिएबल वो हैं जो x, y, z, t ऐसे लेटर्स लिखे हुए इंग्लिश अल्फाबेट के, वो सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। एक स्पेशल वर्ड और आता आपका, आपने सुना होगा, ये वर्ड है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
देखिए बच्चों, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? आपने अभी दोनों वर्ड्स पढ़ लिए हैं, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। यदि कांस्टेंट को और वेरिएबल को हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से जोड़ दें आपस में, तो जो एक्सप्रेशन बनने वाला है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोला कि कांस्टेंट और वेरिएबल, ये दो आपके पास में वर्ड्स हैं, तो कांस्टेंट और वेरिएबल इन दोनों को आप यदि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो हमारे मैथ्स के ऑपरेशन होते हैं उनसे आप जोड़ दो, तो जो कंबाइन बनने वाला है उसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लो आपको ऐसे लिख के दे दिया, ये एक्स है वेरिएबल में यदि मैं टू कांस्टेंट को ऐड कर देता हूं, देखो ये मैथ का ऑपरेशन हो गया। मैथ में हमारे बेसिक टाइप के 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। ये हमारे मैथ्स के 4 ऑपरेशन होते हैं। तो इन चारों में से कोई सा भी लगा सकते हैं या एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू को आपस में मैथ के ऑपरेशन से यदि कनेक्ट कर दें तो पूरी जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास में ये लिख के दे दिया 2x - 3, तो आप देखिए इसमें मैथ्स के 2 ऑपरेशन काम में आ गए हैं। 2 × x, 2x मीन्स 2 × x, तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन इन दोनों के बीच में काम में आ गया। फिर माइनस का ऑपरेशन काम में आ गया। इसमें कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं? 2 तो कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। तो 2 कांस्टेंट और एक वेरिएबल को आपने मैथ के ऑपरेशन से जोड़ दिया, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा, उसका नाम क्या होगा? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप और भी इसके एग्जांपल बना सकते हैं। जैसे मान लो 3xy - 6 और प्लस में 4z, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। इसमें देखेंगे आप 3 × x × y, 2 वेरिएबल हैं और एक कांस्टेंट है, तो इन तीनों के बीच में 2 मल्टीप्लाई के साइन है, फिर माइनस मैथ का ऑपरेशन फिर आ गया, फिर कांस्टेंट वैल्यू है, फिर प्लस मैथ का ऑपरेशन आ गया, फिर कांस्टेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई मैथ का ऑपरेशन है, इनटू जेड यानी वेरिएबल है। तो वेरिएबल को और कांस्टेंट वैल्यूज को आपस में हम मैथ के ऑपरेशन से जोड़ रहे हैं, तो जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब हम देखेंगे x + 2, ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? इसके अंदर एक वेरिएबल है, तो इसका नाम क्या हो सकता है? दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक है, ये कांस्टेंट वैल्यू एक वेरिएबल है, तो हम इसको बोलेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक वेरिएबल में। ऐसे ही इस एग्जांपल को आप देखोगे तो इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है, तो हम इसको भी यही बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है, तो ये भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल हो गया। इसमें देखते हैं कितने वेरिएबल हैं। इसमें आपके एक वेरिएबल तो x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया, एक वेरिएबल z हो गया, तो आपके पास में इसमें 3 वेरिएबल हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, जितने वेरिएबल होते हैं उतने लगा देंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 3 वेरिएबल्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। देखिएगा ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसका क्या मतलब है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, ये तो आपने अभी एग्जांपल देखे थे, हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। ये जो स्पेशल वर्ड आया है लीनियर, इसका क्या मतलब है?
इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। यदि वेरिएबल दिया हुआ है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपकी 1 है, तो हम उस एक्सप्रेशन को बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन, राइट। तो अब इसके एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास में ये दिया हुआ है 3x - 5। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? एग्जैक्टली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल को आपस में मैथ के मल्टीप्लाई और माइनस वाले ऑपरेशन से जोड़ा गया है, तो इसका नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। अच्छा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद में एक वेरिएबल में है क्या? बिल्कुल एक ही वेरिएबल है, इसलिए अब इसका पूरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल, करेक्ट। अब क्या हम इसको लीनियर बोल सकते हैं क्या? लीनियर कब बोलना है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपको 1 दिखनी चाहिए, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो x की पावर 1 है, तो इसका मतलब अब इसका पूरा नाम क्या होगा? लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। देखना स्टूडेंट्स, एक काउंटर एग्जांपल ले रहा हूं, दूसरा x² - 3x + 5। ध्यान से सुनना, ये आपका एग्जांपल है। मैं इसको बोल सकता हूं क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें वेरिएबल हैं और आपके पास में कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस माइनस लगा हुआ है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। तो इसको पूरा नाम यदि हम दें तो हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को लीनियर बोल सकता हूं? लीनियर कब बोलना है? जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। यहां पर देखें आप, वेरिएबल x है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है। यहां पर वेरिएबल की पावर 1 है और यहां पर वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई? 2। तो इसका मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसको लीनियर नहीं बोलते, उसको आगे पढ़ेंगे हम, ये क्वाड्रेटिक है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर यदि 2 मिलती हैं तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। लीनियर कब बोलना है? जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो। तो आपको सिंपल एग्जांपल मिलेंगे जो आपकी एक्सरसाइज होने वाली है। जैसे मान लो 5y - 7, आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया, तो ये एक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है? y, राइट। तो इसको बोलेंगे लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल y। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 ही है। y एक बार लिखा हुआ, इसका मतलब 1 पावर है, राइट। तो इसको हम बोलेंगे दिस इज लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये एग्जांपल भी है और ये एग्जांपल भी है। ये एग्जांपल आपका लीनियर का नहीं है, ये एग्जांपल आपका क्वाड्रेटिक का है। और एग्जांपल बनाता हूं, एक काउंटर एग्जांपल है x³ - 4x² + 3x - 7। इस टाइप का आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए तो आप देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन 1 वेरिएबल, बट वेरिएबल की पावर देखो हाईएस्ट कितनी है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहां पे 3 है, यहां पे 2 है और यहां पे 1 है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, जबकि होनी कितनी चाहिए लीनियर के लिए? हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। तो आपको हाईएस्ट पावर इसकी 3 दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसका नाम लीनियर नहीं होगा, क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा, इसका नाम होगा क्यूबिक। तो ये आपका लीनियर का एग्जांपल नहीं है। 1 यदि हाईएस्ट पावर मिलती है तो लीनियर बोलेंगे, अदरवाइज 2 मिलती है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे, 3 मिलती है तो क्यूबिक बोलेंगे, फर्दर इसी तरीके से, राइट स्टूडेंट्स। तो आपका जो सिलेबस कंफाइंड है वो केवल यहीं तक है, इसी लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। अब हम रियल चैप्टर नेम पे आते हैं। रियल में आपका जो चैप्टर का नेम है वो क्या है?
देखिएगा, ये आपका चैप्टर है, इसका नेम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। देखिएगा बच्चों, इक्वेशंस जहां पे भी नाम आता है इसका मतलब बीच में इक्वल का साइन आपको मिलेगा। बीच में आपको किसका साइन मिलेगा? इक्वल का। इक्वेशंस इसका मतलब इक्वल का साइन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। इक्वल के राइट हैंड की साइड वाली जो क्वांटिटी होती है उसको हम राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी बोलते हैं या राइट हैंड साइड बोलते हैं। लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है उनको हम इक्वेशन का एलएचएस बोलते हैं। एलएचएस फॉर लेफ्ट हैंड साइड। तो इक्वल साइन होना जरूरी है। इक्वेशन जब भी होगी तो इक्वेशन में हमेशा क्या मिलेगा आपको? इक्वल साइन। तभी हम उसको इक्वेशन बोल सकते हैं, अदरवाइज उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। जैसे मान लो आपको एग्जांपल मैंने लिख के दिया 5y-7, तो अभी मैं इसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकता हूं। अभी इसका नाम क्या है? अभी इसका नाम है लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन ए वन वेरिएबल। अभी इसका नाम केवल इतना है, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन ए वन वेरिएबल। यदि मैं इसमें इक्वल का साइन लगा दूं, सपोज आपको ऐसे लिख के दे दूं 5y-7 बराबर 2, तो इसमें देखो इक्वल का साइन आ गया। तो इक्वल का साइन आने पर ही इसको इक्वेशन बोलेंगे। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इसका नाम हो जाएगा लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन की जगह पे क्या आ गया? इक्वेशन आ गया। इक्वेशन क्यों आ गया? क्योंकि बीच में क्या आ गया? इक्वल साइन। तो जब इक्वल नहीं होता तब तक तो उसको एक्सप्रेशन बोलना है, राइट स्टूडेंट्स? और यदि इक्वल आएगा तभी उसको क्या नाम देना है? इक्वेशन नाम देना है। इक्वल के राइट वाली साइड में जो वैल्यू है वो आरएचएस है, और इक्वल के लेफ्ट वाली साइड में जो वैल्यू है वो आपकी एलएचएस है, राइट स्टूडेंट्स? तो ये जो आपकी इक्वेशन दी है इसमें एलएचएस की वैल्यू कितनी है? 5y-7, और आरएचएस की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इसमें हमें करना क्या होता है? इनको सोल्व करना पड़ता है। सोल्व करने का मतलब क्या हुआ? जो अननोन यहाँ पे वैल्यू है, जैसे मान लो x है, y है, z है, तो इनकी हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। वैल्यू मतलब जैसे 2, 3, 4, 5, 6 या फिर कोई और अदर नंबर। तो वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो उसका सॉल्यूशन होती है, राइट? तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, ओके स्टूडेंट्स? और वीडियो को थ्रू आउट पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। थैंक यू वेरी मच।